हेलो दोस्तों, मैं अंजू सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के बीच एमबे बिजनेस प्लान को प्रेजेंट करूंगी। इस प्रेजेंटेशन को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि एमबे बिजनेस प्लान होता क्या है, इसमें क्या क्या काम होते हैं। तो हम सारा डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग जरूर ध्यान से देखें। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन से लेती हूँ। तो सबसे पहले इस बिजनेस को बिल्ड अगर हम लोग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जैसे ही आप इस बिजनेस में एंटर करते हैं, आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आप इस बिजनेस को क्यों बिल्ड करना चाहते हैं। तो आपका वाई कुछ भी हो सकता है। चाहे आपके बड़े सपने हो, तो आपके बड़े सपने जैसे कि आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर आप अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते हैं, या फिर आपका कोई बड़ा मतलब ड्रीम कार हो जिसको आप लेना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि आप एक बड़े घर का सपना देख रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप वर्ल्ड टूर करना पसंद करते हो। वर्ल्ड टूर करना आपको बहुत अच्छा लगता है, या फिर हो सकता है कि आप एक अच्छा हेल्थ पाना चाहते हैं। तो ये आपके सपने हो सकते हैं। या फिर हो सकता है कि आप चैरिटी करना चाहते हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा होता तो आप बहुत सारे लोगों को चैरिटी करते। या फिर लीव अ लेगेसी। लीव अ लेगेसी का मतलब ये है कि जो आपका पैसा है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे ये कई सारे ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। ये सब कुछ आपका वाय हो सकता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी जी हैं जो ये कहते हैं कि दुनिया में 4 तरीके से पैसे कमाए जाते हैं। वो 4 तरीके कौन-कौन से हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला तरीका होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब वे सारे लोग जिनके पास जॉब है, वो टाइम देते हैं, टाइम के बदले उनको पैसा मिलता है। सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब वे सारे लोग जिनका खुद का छोटा बिजनेस होता है या बड़ा बिजनेस होता है, या फिर ये कह सकते हैं जैसे कोई डॉक्टर है जिनका खुद का क्लिनिक है, या कोई एडवोकेट है जो अपना टाइम देते हैं, उस टाइम के बदले भी उनको पैसा मिलता है। लेकिन यहाँ पे ये है कि जैसे कोई दुकानदार है, अगर दुकान नहीं खोलता तो उनको पैसा नहीं मिलता, मतलब शटर बंद तो पैसा बंद। तो वो सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉय हैं। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, इनका जो इनकम है वो एक्टिव इनकम, मतलब यहाँ पे इनकी उपस्थिति का होना अनिवार्य है। और जब ये उपस्थित होंगे तो ही इनको इनकम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। यहाँ पे रेट डिसाइड रहता है कि हर एक पर्सनैलिटी का अलग अलग सैलरी रहता है। जैसे एक डॉक्टर की सैलरी अलग, एक इंजीनियर की सैलरी अलग, एक हर एक व्यक्ति की सैलरी उनके एजुकेशन के अकॉर्डिंग मिलता है। एक टीचर की सैलरी अलग, तो हर एक के पर्सनैलिटी के हिसाब से उनका रेट डिसाइड रहता है। तो यहाँ पे हम दुनिया में देखते हैं कि यहाँ पे 95% लोग हैं, लेकिन इनके पास पैसा कितना होता है? इनके पास पैसा सिर्फ 5% पैसा इनके पास होता है। अब हम राइट साइड क्या देखते हैं? एक बिज़नेस ओनर होता है जो कि एक सिस्टम के तहत एक नेटवर्क का निर्माण करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करता है, जहाँ पे इस अगर इन्होंने नेटवर्क बना के काम किया तो इनके पास बहुत सारा पैसा होता है और ये अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं। फोर्थ कोऑर्डिनेट में इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वे सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो बहुत सारा पैसा लगा के बहुत सारा पैसा बनाते हैं। तो यहाँ पे हम इनका जो इनकम है वो पैसिव इनकम, मतलब यहाँ पे इनकी उपस्थिति का होना अनिवार्य नहीं है। अगर ये नहीं भी जाते कुछ समय के बाद काम पे तो भी इनको इनकम आता रहता है। इनका जो इनकम है वो एसेट्स बेस्ड है और यहाँ पे ये लोग अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं। जैसे हम एक बिजनेस ओनर की बात करें, अगर वो डेली 2 घंटे काम करता है, उसके नेटवर्क में 10 लोग हैं, वो लोग भी 2-2 घंटे काम करते हैं, तो वो अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं। उनका जो टाइम काउंट होगा 22 आवर्स होगा। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट साइड आप लोग देख पा रहे होंगे कि एम्प्लॉय के पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं। अगर वो डेली 24 घंटे काम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे बिजनेसमैन 2 घंटे काम करते हैं लेकिन अपने टाइम को वो बढ़ा सकते हैं। तो इनका जो एक दिन का काम है वो 22 आवर्स हो गया। यहाँ पे अगर हम वेल्थ की बात करें तो यहाँ पे 95% पैसा है, लेकिन लोग कितने? 5% लोग, लेकिन यहाँ पे पैसा कितना है? 95% पैसा इन लोगों के पास रहता है।
फिर हम सोर्स ऑफ इनकम अगर हम देखें तो सोर्स ऑफ इनकम क्या है? जॉब से आपको इनकम आता है, कोई सेल्फ एम्प्लॉय होता है या ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, वहां से इनकम आता है, या फिर एक ऑप्शन है स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप बिजनेस, यहाँ से भी इनकम आता है। तो करेंट सिचुएशन की अगर हम बात करें, कन्वेंशन मॉडल देखेंगे हम यहाँ पे, तो जैसे क्या होता है, कोई भी जैसे कि आपका जॉब है या शॉप है, वहां पे आप टाइम देते हो, टाइम के बदले में आपको पैसा मिलता है। लेकिन यहाँ पे आप उस एम्प्लॉयर के लिए एसेट्स बिल्ड कर रहे हैं। फिर उस पैसे को क्या करते हो, आप किसी स्टोर पे जाते हो, अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हो और वहां से आपको प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पे भी आप उस स्टोर के लिए एसेट्स बिल्ड कर रहे हैं। तो ये एक एवरेज लाइफ स्टाइल है। अब फ्यूचर सिचुएशन अगर हम देखें सोशल कॉमर्स, तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं काम वैसा ही होता है, जैसे यहाँ पे भी आप टाइम देते हैं, टाइम के बदले में आपको पैसा मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप खुद का ऑर्गेनाइजेशन और एसेट्स बिल्ड कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी ऐसा होता है कि हम हमारे पास जो पैसा होता है हम उसको एक स्टोर में जाके देते हैं, उसके बदले हमें पैसा मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप खुद का ब्रांड बिल्ड कर रहे होते हैं। तो इस लाइफ स्टाइल को क्रिएट किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करूंगी सोशल कॉमर्स डायरेक्ट सेलिंग 3.0 को। तो यहाँ पे जैसे जो भी जरूरत की चीजें आप खरीदते हो, वो एक लायबिलिटी होता है, आप उसमें पैसा खर्च करते हैं तो वो एक लायबिलिटी है। फिर यहाँ पे सोशल नेटवर्क, जहाँ पे आप जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सअप, यहाँ पे जो भी आप सोशल मीडिया में टाइम देखते हो, उस टाइम को मिला दिया जाए, दोनों को अगर मिलाकर एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाए, तो यहाँ पे एक इनकम अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये इनकम अपॉर्चुनिटी आपको दे दी है एमवे। तो यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी आपको एमवे देती है। यहाँ पे हम थोड़ा सा फैक्ट जानेंगे एमवे के बारे में। तो अगर हम ग्लोबली बात करें, तो ये स्टार्ट हुआ था 1959 में, एडा के मिशिगन यूएसए में स्टार्ट हुआ था। मैन्युफैक्चर की अगर हम बात करें तो 450 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। पेटेंट गारंटेड की अगर हम बात करें तो 1300 प्लस है। प्रेजेंट्स की अगर हम बात करें तो 100 प्लस कंट्री में ये रन कर रही है। टर्न ओवर की अगर हम बात करें तो 8.80 बिलियन टर्न ओवर है। वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है ये। न्यूट्रीलाइट को ग्लोबल लीडर कहा जाता है फूड सप्लीमेंट में। अगर हम इंडिया की बात करें तो ये इंडिया में 1998 में आई थी और यहाँ पे 150 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। डिस्ट्रीब्यूट 150 प्लस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। डिलीवरी की अगर हम बात करें 20,000 पिन कोड में ये प्रोडक्ट डिलीवर करती है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करें तो ये मदुरई में है, तमिलनाडु में। ये सपोर्ट करता है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को। यहाँ पे अगर हम टर्नओवर की बात करें तो 2000 करोड़ का टर्नओवर इंडिया में ये कर चुकी है। अब हम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं, ब्यूटी के हैं, पर्सनल केयर, होम केयर। हेल्थ केयर में आपको सब कुछ फूड सप्लीमेंट मिलता है। इसमें जो न्यूट्रीलाइट ब्रांड है, न्यूट्रीलाइट एक ऐसा ब्रांड है जो कि विटामिन, मिनरल्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट में डील करता है। और ब्यूटी एक ऐसा ब्रांड है, जैसे कि इसमें ब्यूटी में दो ब्रांड है, एक है आपका एटीट्यूड, दूसरा आर्टिस्टी। एटीट्यूड आपके स्किन को मेंटेन करने का काम करता है, आर्टिस्टी आपके स्किन का ट्रीटमेंट का काम करता है। पर्सनल केयर की अगर हम बात करें तो आपकी बॉडी की देख रेख के लिए जो भी प्रोडक्ट्स में बनाए गए हैं वो पर्सनल केयर के हैं। होम केयर की अगर हम बात करें तो आपके घर की देख रेख के लिए जो भी प्रोडक्ट बनाए गए हैं वो आपके होम केयर के प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें लगती है, जैसे कि R&D लगेगा, आपको प्लेटफॉर्म लगेगा, मैन्युफैक्चर लगेगा, वेयर हाउस लगेगा, ब्रांडिंग, लॉजिस्टिक, ये सब कुछ करना पड़ता है आपको अगर आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ के बारे में आपको नहीं सोचना है, ये सब कुछ मैनेज करता है एमवे। आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनाना होता है, आपको कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाना होता है, आपको सिर्फ इतना ही करना होता है। फिर यहाँ पे जैसे कि आप हो, आपको जिस किसी ने इस बिजनेस प्लान के बारे में बताया होगा वो आपके स्पॉन्सर होंगे, आपके अपलाइन होते हैं। और यहाँ पे एक एमवे होता है जहाँ जो आपको जरूरत की चीजें देता है। यहाँ पे शॉप भी देता है, प्रोडक्ट्स भी आपकी जरूरत का देता है। BWW एक सिस्टम होता है जहाँ पे आपको बुक मिलता है, ऑडियो मिलता है और मीटिंग हर हफ्ते इसमें ब्रिट ओपन होता है। तो बुक्स में आप पढ़कर आप बहुत ही जल्द अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ऑडियो को सुनकर आप ये विजुअलाइज कर पाते हैं कि आगे चल के इसमें जो भी इनकम बताया जा रहा है वो आपको मिलता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी को हम समझेंगे कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है। तो जैसे कोई भी सामान अगर आपको चाहिए मार्केट से लेकर आते हैं आप,
तो मैन्युफैक्चर में वो 40 रुपए का बनता है, लेकिन आप तक पहुँचते-पहुँचते वो 100 रुपए का हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि ये 60% पैसा कहाँ गया? तो ये 60% पैसा हमेशा मिडलमैन लोगों के बीच में जाता रहता है, जैसे कि सुपर स्टॉकिस्ट है, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेल आउटलेट। तो यहाँ पे ये 60% पैसा हमेशा जाता रहता है। तो यहाँ पे एक कंपनी आई एमवे, जो ये कहती है कि ये 60% पैसा हम आपको देंगे। आपको क्या करना होता है, डायरेक्ट कंपनी से जुड़ना होता है। काम वैसा ही होता है यहाँ पे, जैसे 40% में आपका मैन्युफैक्चर होगा कोई भी सामान, बीच में आप हैं, कस्टमर 100% ही पे करेगा, बाकी जो 60% का प्रॉफिट है वो आपको होता है। तो वो 60% का पैसा आपको किस तरह से मिलता है वो हम देखेंगे। तो ये 30-30% में डिवाइड रहता है। 30% में आपको 4 टू 10% रिटेल मार्जिन मिलता है, 7 से 8% आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, कुछ परसेंट आपको टैक्स देना होता है। फिर यहाँ पे 21 का डिफरेंशियल इनकम होता है। अदर बोनस की अगर हम बात करें तो 9% का अदर बोनस आपको मिलता है। अब हम जानेंगे 21% में होता क्या है। तो यहाँ पे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 21%, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वैल्यू डिसाइड हैं। जैसे कि एक पॉइंट का होता है 80 रुपए। अगर हम टैक्स को इंक्लूड करें तो हम 100 रुपए मान के चलते हैं। तो 3% के लिए हमें 200 पॉइंट करना पड़ता है, और यहाँ पे जो कंपनी को टर्नओवर होता है वो 20,000 का होता है लगभग। 6% के लिए 600 पॉइंट, और यहाँ पे जो प्रॉफिट कंपनी को टर्नओवर होता है वो 60,000 का होता है लगभग। 9% के लिए 1200 पॉइंट्स करने होते हैं, 1,20,000 का टर्नओवर कंपनी को होता है। और 12% लेवल के लिए यहाँ पे 2400 पॉइंट करने होते हैं, यहाँ पे जो कंपनी को टर्नओवर होता है वो 2,40,000 का होता है। 15% के लिए आपको 4,000 पॉइंट करने होते हैं, और यहाँ पे जो टर्नओवर होता है कंपनी को 4 लाख का होता है। 18% के लिए 7,000 पॉइंट करने होते हैं, यहाँ पे जो टर्नओवर होता है कंपनी को वो 7 लाख का होता है। 21% के लिए 10,000 पीवी पॉइंट करना होता है, और यहाँ पे जो कंपनी को टर्नओवर होता है वो 10 लाख का होता है। तो ये अप्रॉक्सिमेट है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, आपको लगता होगा कि ये 20,000 का टर्नओवर क्या मुझे अकेले करना पड़ेगा? ये 60,000 का टर्नओवर क्या मुझे अकेले करना पड़ेगा? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको अपनी टीम के साथ करना होता है। तो हम अभी एक एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल में देखते हैं, जैसे कि आपका बजट 50 पॉइंट का है। आपने 50 पॉइंट किया, आपके कुछ कस्टमर हैं जो 10-10 पॉइंट करते हैं, मतलब कि 1-1 हज़ार की परचेजिंग करते हैं। तो यहाँ पे आपका टोटल पॉइंट 100 हुआ, और यहाँ पे आपका कोई भी पिन लेवल नहीं है, आप 0 पिन लेवल पे हो, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे रिटेल प्रॉफिट, ट्रेड डिस्काउंट, सीएसआई, अगर आपने कस्टमर से परचेजिंग किया तो आपको कस्टमर सेल्स इंसेंटिव भी मिलता है। और यहाँ पे अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ पे आपको लगभग 2000 टोटल इनकम आता है, वो भी जीरो लेवल पे। तो देखिए, हमने एक एग्जांपल देखा, अभी आपका कोई लेबल नहीं है, फिर भी आपको यहाँ पे 2000 का इनकम लगभग आया है। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। आपने 100 पॉइंट करना सीख लिया, आपके कुछ ग्रुप में कुछ लोग हैं, आपके फैमिली में रिलेटिव, कलीग, स्ट्रेंजर, एक्वाइंटेंस, नेबर्स, सबको मिला के अगर ये लोग 6 लोग हैं, 100 पॉइंट करते हैं। अगर आपने इनको 100 पॉइंट करना सिखा दिया, आपके टोटल पीवी 700 हुए, और यहाँ पे आपका जो टर्नओवर कंपनी का हुआ वो 70,000 का हुआ। यहाँ पे जो आपका पिन लेवल है वो 6% का है, और यहाँ पे आपको लगभग कमीशन आता है 4,880 रुपए के आसपास। तो यहाँ पे आपको रिटेल प्रॉफिट मिल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, सीएसआई मिल रहा है, पर्सनल सेल्स कमीशन भी मिल रहा है यहाँ पे आपको 6% का, क्योंकि यहाँ पे आपने पिन लेवल अचीव किया है। तो यहाँ पे लगभग आपको 4,880 रुपए के आसपास इनकम आया। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि ये 6 लोग अगर 4-4 लोगों को 100-100 पीवी करना सिखाते हैं, मतलब टोटल 24 लोगों को 100-100 पीवी करना सिखा दिए, तो यहाँ पे आपके टोटल ग्रुप में 31 लोग हो गए, और 3100 पॉइंट हुआ। यहाँ पे जो कंपनी को टर्नओवर हुआ वो 3,10,000 का हुआ। तो यहाँ पे आपका जो पिन लेवल है वो 12% का है, और यहाँ पे आपका जो भी हुआ रिटेल प्रॉफिट, ट्रेड डिस्काउंट, पर्सनल सेल्स इंसेंटिव, ये सब कुछ मिला के जो आपको कमीशन आता है वो लगभग यहाँ पे 27,144 रुपए के आसपास आता है। देखने में बहुत ज्यादा बड़ा इनकम नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इस इनकम को अर्न करने के लिए अपने घरों से दूर रहते हैं और इस पैसे को कमाते हैं। तो देखिए, हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि वो 24 लोग अगर 3-3 लोगों को 100-100 पीवी करना सिखा देते हैं, तो आपके ग्रुप में टोटल 103 लोग आ जाते हैं, और
यहाँ पे आपको जो कमीशन आता है वो लगभग 1,35,660 रुपए के आसपास आता है। यहाँ पे आपका टोटल टर्नओवर हुआ कंपनी को 10,30,000 का, और यहाँ पे जो आपका टोटल पॉइंट है वो 10,300 पॉइंट है, और यहाँ पे आप एक सिल्वर पिन पे आ जाते हैं। जैसे ही आप सिल्वर बनते हैं, आपका रिकॉग्निशन स्टार्ट हो जाता है और आप कंपनी की ओर से आपको बुलाया जाता है एक दिन के लिए, 5 स्टार होटल में रोका जाता है। आगे का बिज़नेस जल्द से जल्द कैसे ग्रो करें, वो चीज़ सिखाया जाता है। योर पाथ टू सक्सेस। तो यहाँ पे ये सारे पिन दिए गए हैं। जैसे सिल्वर अगर आपने 1 मंथ तक मेंटेन किया तो सिल्वर, अगर आपने 10,000 पीवी 3 मंथ मेंटेन किया तो आप गोल्ड हो जाते हैं, अगर आपने 6 मंथ मेंटेन किया तो प्लैटिनम, अगर आपने इसको 12 महीने तक मेंटेन किया तो फाउंडर प्लैटिनम। अगर आपके ग्रुप से 3 लोग फॉरेन ट्रिप पे जाने लगते हैं, तो जैसे ही आप प्लैटिनम बनते हो, आपको फॉरेन ट्रिप स्टार्ट हो जाता है। आपके ग्रुप से अगर 3 लोग प्लैटिनम हो गए या फॉरेन ट्रिप पे जाने लगे, तो आप एक एमरल्ड हो जाते हैं। अगर आपके ग्रुप से 3 लोग 12 महीने इस चीज़ को मेंटेन करते हैं, तो आप एक फाउंडर एमरल्ड हो जाते हैं। अगर आपके ग्रुप से 6 लोग फॉरेन ट्रिप पे जाने लगे, तो आप एक डायमंड हो जाते हैं। और अगर आपने इसको 12 महीने तक मेंटेन किया तो आप एक फाउंडर डायमंड हो जाते हैं। अब हम थोड़ा-सा यहाँ पे इनकम के बारे में बात करेंगे। पोटेंशियल इनकम अपॉर्च्युनिटी। यहाँ पे अगर हम एक प्लैटिनम की इनकम की बात करें, तो इनका कोर प्लान में इनका 8 लाख के आसपास इनका ईयरली इनकम होता था। लेकिन आज की डेट में कोर प्लस के साथ अगर हम इनकम देखें, तो यहाँ पे 17,56,880 रुपए के आसपास इनका ईयरली इनकम जाता है, प्लैटिनम का। एक एमराल्ड की अगर हम इनकम की बात करें, तो पहले तो 30 लाख होता था लगभग, लेकिन आज के डेट में कोर प्लस के साथ ये 45 लाख के आसपास जा रहा है ईयरली इनकम। अब हम एक डायमंड की इनकम की बात करें, तो पहले 59 लाख के आसपास ईयरली होता था, लेकिन आज की डेट में कोर प्लस के साथ अगर हम देखें तो इनका इनकम 87 लाख के आसपास जा रहा है। अब हम कई लोगों को ये लगता होगा कि आप तो इस बिजनेस प्लान में बहुत पहले से आए हैं, तो आप बहुत पहले सक्सेस भी हो जाएँगे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके एफर्ट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे कि जैसे ए सबसे पहले आए, इन्होंने 2 लोगों को बिजनेस प्लान शेयर किया और 2 फाउंडर प्लैटिनम इनके बने, तो इनका इनकम है 8,80,000 के आसपास ईयरली। लेकिन बी उनके बाद आए, इन्होंने 3 लोगों को स्पॉन्सर किया, 3 लोग फाउंडर प्लैटिनम चले गए और इनका इनकम ईयरली अगर हम देखें तो 30 लाख के आसपास जा रहा है। सी सबसे लास्ट में आए, इन्होंने थोड़ा-सा ज़्यादा एफर्ट लगाया और इनके ग्रुप में 6 फाउंडर प्लैटिनम चले गए और यहाँ पे इनका ईयरली इनकम जा रहा है 66 लाख के आसपास। तो देखिए सी सबसे बाद में आए, लेकिन एफर्ट इन्होंने ज़्यादा लगाया तो इनका इनकम ज़्यादा है। अभी बेटर यू लाइफ विथ एमबी। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो आप एज अ प्रीफर्ड कस्टमर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या तो फिर आप एज अ एडीआर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। प्रीफर्ड कस्टमर का मतलब ये है कि आप सिर्फ डिस्काउंट पे प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं। एडीआर या एडीएस का मतलब ये है एमबी डायरेक्ट रिटेलर, मतलब कि आप एक प्रोडक्ट यूज करना भी चाहते हैं, साथ ही साथ आप चाहते हैं कि आपको जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसका आपको कैशबैक आ जाए। तो यहाँ पे 2 तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चॉइस आपकी होती है कि आप प्रेफर्ड कस्टमर बनना चाहते हैं या फिर एज अ एडीआर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। एज अ एडीआर रजिस्ट्रेशन होता है, फिर कुछ क्राइटेरिया होता है जिसे फुलफिल करना होता है, उसके बाद आप एक एमवे डायरेक्ट सेलर बन जाते हैं। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगता है। तो जैसे प्रीफर्ड कस्टमर के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता, सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन देना होता है, जैसे कि आपका नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। बस ये जनरल इन्फॉर्मेशन देकर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है कंपनी के साथ और आपको सारे प्रोडक्ट इनके डिस्काउंट में मिल जाते हैं। अगर हम डायरेक्ट एमपी डायरेक्ट रिटेलर की बात करें, तो एमपी डायरेक्ट रिटेलर के कुछ डॉक्यूमेंट्स लगता है, जैसे कि आईडी प्रूफ लगता है, एड्रेस प्रूफ लगता है, बैंक अकाउंट नंबर लगता है आईएफएससी कोड के साथ, ताकि जो भी आपका कमीशन होता है वो आपके अकाउंट में आ सके। पैन कार्ड नंबर लगता है, मोबाइल नंबर लगता है, ईमेल आईडी लगता है। तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होता है कंपनी को। अगर हम एक एमवे डायरेक्ट सेलर की बात करें, तो आपका रजिस्ट्रेशन एज अ एडीआर होता है, लेकिन उसके बाद आपको कुछ क्राइटेरिया होता है जो फुलफिल करना होता है। 90 डेज के अंदर आपको 3 प्रीफर्ड कस्टमर बनाने होते हैं, फिर एक केपीएमजी का टेस्ट होता है जिसको आप क्वालिफाई करते हैं और आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। फिर आप 7 डेज के अंदर आप किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं। जब तक आप एडीआर रहते हैं, आपको आपको सिर्फ ये पावर रहता है कि आप सिर्फ प्रीफर्ड कस्टमर बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप एक एमबे डायरेक्ट सेलर बनते हैं, तो आपको ये पावर मिल जाता है कि आप लोगों को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। आपके डाउन में
कुछ ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं या फिर जो पैसा कमाना चाहते हैं। तो इस बिज़नेस को कोई भी बिल्ड कर सकता है, बिना अपने एक्जिस्टिंग प्रोफ़ेशन को डिस्टर्ब किए हो। चाहे वो कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या फिर कोई अ, बिज़नेसमैन हो या फिर कोई भी व्यक्ति जो जो भी अपने मतलब जो भी जिस प्रोफ़ेशन में वो अभी हैं, उसको बिना डिस्टर्ब किए इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो आइए मिलकर हम आपके सपनों को पूरा करें। ओके दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको इस प्लान से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। थैंक यू।